हेलो बच्चों, राम राम जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को करते हैं। सबसे पहले सवाल को समझते हैं। सवाल में क्या बोला गया? एन ऑब्जेक्ट विथ मास 500 ग्राम मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस विथ अ स्पीड v इक्वल टू 4 इंटू रूट अंडर एक्स मीटर पर सेकेंड। द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज। ये सवाल है आपका। तो चलिए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा बच्चों, आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगी। सबसे पहली बात, यहाँ पे मास दे रखा है बॉडी ऑब्जेक्ट का कितना, 500 ग्राम। इसको आप केजी में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये हो गया 500 इंटू 10⁻³ kg। इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 500 अपॉन में 1000, 20 ये कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया, 1/2। सो 1/2 kg। हम इसको इसी फॉर्मेट में रहने देते हैं, आगे हमारे लिए आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। ओके बच्चों, क्लियर दैट। तो अब यहाँ पे आगे की बात करते हैं। v दे रखा है, मतलब स्पीड दे रखा है अपन को, कितना दे रखा है, 4 इंटू रूट अंडर एक्स मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है आपको। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, ये स्पीड का ही काम को इधर उधर थोड़ा करेंगे, देखिए आराम से क्वेश्चन बनेगा। ओके बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं दोनों साइड यदि स्क्वायर कर दूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट अंडर एक्स, सॉरी इसको करेंगे तो ये 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा और x हो जाएगा, राइट। क्या ये चीज़ हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। वी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे प्रॉपर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफ्रेंशिएट वी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको यदि मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वी स्क्वायर अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 16 डी एक्स अपॉन डी एक्स, ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको यदि मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको लिखेंगे यदि तो क्या लिख सकते हैं, ऐसे देखिए, डी वी स्क्वायर अपॉन डी वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, राइट बच्चों। तो आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा थोड़ी सी बात को। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ तो कितना हो गया, यहाँ पे देखिए। अब इसको डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं आप इसका। तो देखिए, मैंने तोड़ दिया है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 16। 2 को इधर ले आइए तो v डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 16/2, ये कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो v डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया, राइट। क्या ये आप देख पा रहे हैं? ठीक है, अच्छा। अब ये चीज़ को क्या करना है अपन को, समझिएगा। हम लोग पढ़ते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है डी वी अपॉन डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डी एक्स से मल्टीप्लाई और डी एक्स से डिवाइड। तो यहाँ पे देखिएगा एक रिलेशन अपन के पास आ जाएगा। थोड़ी सी चीज़ों को थोड़ा सा गौर करेंगे आप यहाँ पे। तो देखिए डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, और डी वी अपॉन डी एक्स, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। क्लियर हो गई यहाँ तक बातें आप लोगों को? ठीक है बच्चों, तो देखिए मतलब ये जो है हमारे पास v डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 8, और ये बेसिकली अपन के पास क्या आया है, एक्सेलरेशन। तो कितना आ गया, एक्सेलरेशन हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया यहाँ पे, राइट बच्चों। क्लियर हुई यहाँ तक सारी की सारी बातें? अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा काम और करूँगा यहाँ पे। क्या काम करूँगा,
अपन को चाहिए क्या, फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, राइट बच्चों, ठीक है। तो F इज इक्वल टू मास कितना निकाल रखा हूँ, देखिए यहाँ पे 1/2 kg, ये दिख रहे हैं आप, 1/2 kg, और एक्सेलरेशन कितना आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, राइट क्या। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू, तो ये हो गया 1/2 इंटू 8, कितना आ जाएगा देखिए तो 4। सो F इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 न्यूटन। यही हो गया इस सवाल का आंसर। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया है, जो आप लोग ध्यान बिल्कुल दे दीजिएगा इस सब बातों पे, राइट क्या, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपका सवाल था बच्चों, आप देख पा रहे होंगे, ये आपका सवाल है और ये सॉल्यूशन रहा इसका, ठीक है ना। तो ध्यान से यदि देखेंगे आप लोग तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो गया, 4 न्यूटन। ओके बच्चों, समझ में आया होगा आप लोगों को, मैंने स्टेप बाय स्टेप सवाल को पूरा करा है। थैंक यू बच्चों।